शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। तो आज जिनकी टैरो रीडिंग में करूंगी दैट इज लियो सिंह राशि। सिंह राशि लियो, ये आपकी होगी मार्च मंथ की रीडिंग फॉर 15 to 31st ऑफ मार्च। ओके, एंड ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज एंड लेट्स सी आपके रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। दैट इज आप थोड़े से इमोशनली डिस्ट्रैक्ट रहोगे। आपको लगेगा कि आपको इमोशनली किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। तो आपके पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं लियो, जहां पे आप बहुत ज्यादा अब किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आप दोबारा से ऐसी सिचुएशन में आए जहां पे आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, कोई है नहीं है बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। नाउ यू रियलाइज कि आपने किसी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी थी कि वो पर्सन आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। इस सिचुएशन में आप दोबारा नहीं आना चाहते। ये कार्ड बार बार आपकी रीडिंग में आता है जो कहता है कि यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। और वैसे भी लियो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होते हो नॉर्मली, बट जब कभी हो जाते हो और उसके बाद बैड एक्सपीरियंस हुआ है देन यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। ओके, तो मैं यही कहूंगी कि आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में हो करंटली प्रेजेंट में, आपके जो लव वंस हैं, आपकी फैमिली है, दे नीड यू। कई बार उनको इमोशनली भी आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। आपको एक बैलेंस बना के चलना है। ऐसी पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हुए थे, दो थिंग्स आर एंड, वो चीजें निकल चुकी हैं। बट आने वाले टाइम में अगर आप ऐसे ही इमोशनली डिटैच रहने वाले हो, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करोगे, ना बताओगे दूसरों को फीलिंग्स, ना उनकी सुनना चाहोगे ज्यादा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, मैं यही कहूंगी कि दैट इज ओके। जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट आपका जो एक इनर सेल्फ है ना, दैट सॉफ्ट कॉर्नर, प्लीज एक्सप्रेस दोज इमोशंस। उन फीलिंग्स को अपने लव वंस को, अगर आपका कोई पार्टनर है, आप मैरिड हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में, तो प्लीज अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स बताएं। दोज पीपल आर जस्ट वेटिंग कि आप कब एक्सप्रेस करोगे, आप कब बताओगे, बट आप इमोशनली डिटैच हो रखे हो। डोंट डू दिस थिंग्स, ठीक है। तो पास्ट की चीजों के साथ कंपेयर करना बंद करें प्रेजेंट को, तभी आप एक हैप्पी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। स्टे एक्सप्रेसिव। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, क्या है ना लियो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टार्टिंग में डिफरेंट होती हैं। बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट था, हैप्पी थिंग्स वर देयर, बट टाइम के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो चीजें चेंज होती रहती हैं, होती रहती हैं। बट अगर आप वही चीजों में कंपेयर करते रहोगे, पहले तो ऐसे था अब तो ऐसे है, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। सो प्लीज थिंक अबाउट इट। एंड लियो, यस, यू कैन हैंडल दोज थिंग्स। ऐसा लग रहा है कि मार्च के जो लास्ट 15 डेज में है ना, उसमें बहुत सारे बिग चेंजेस आ सकते हैं। सडन डिसीजंस आप ले सकते हो, सम बिग थिंग्स। तो ऐसा होगा, आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हो, रेस्टलेस हो सकते हो आप, बिकॉज आपका जो साइन है दैट इज शोइंग फायर एनर्जीज। और ये जो फायर एनर्जी है ये आपको कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करती रहती है टू टेक डिसीजंस फास्ट एंड फास्ट। आप कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत गुस्से में भी आ जाते हो। उन सिचुएशंस में आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जहां पे आगे चल के आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लियो, मैं यही कहूंगी, जैसी भी सिचुएशन है जस्ट टेक योर टाइम, और बहुत जल्दबाजी में आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। ओके, और आपका जो एक शेडो सेल्फ है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, जैसे कि आप बहुत एग्रेसिवली कई बार रिएक्ट कर देते हो। ओके, प्लीज ट्राई करें, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करें, अपनी विल पावर को यूज करें। ऐसे वाले जो भी रिएक्शंस हैं आपको नहीं देने हैं। टेक सम टाइम। ओके, कुछ भी ऐसी सिचुएशन में हो वहां पे जरा सा थोड़ा सा रिलैक्स करें, पेशेंस के साथ काम लें। बहुत ज्यादा एग्रेसिव आपको नहीं होना है, ये आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा। ओके लियो, एंड
कई बार हमें दूसरों के इमोशंस को भी समझना पड़ता है. इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ ऑलवेज. आप कैसा फील कर रहे हो दैट इज ओके. समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, नेक्स्ट पर्सन को भी समझना पड़ता है. सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. ये चीज होनी चाहिए. सो आई कैन से रिलेशनशिप वाइज मार्च के एंड में आपके लव वंस के साथ, पार्टनर के साथ कुछ ऐसी कंफ्लिक्ट्स हो सकती हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है. दोज थिंग्स कुड बी देयर. और उनके साथ आपको कैसे डील करना है, उनके साथ डील करने के लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी. एंड एज आई ऑलरेडी सेड, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. नेक्स्ट पर्सन की भी बात समझें, देन अपनी बात कहें. अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, नेक्स्ट पर्सन को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, थिंग्स विल गेट वर्स. ऐसी एनर्जीज हैं. सो प्लीज टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स लियो. And the guidance would be for you, do not try to handle all things all together. एक साथ सारी चीजें हैंडल करने की कोशिश मत करें. आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप ओवरबर्डन हो जाओगे. और ऑलरेडी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपको ऐसा चीजें लग रही हैं कि आपके ऊपर ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. आपको ही रिलेशनशिप में कुछ भी कंफ्लिक्ट्स होती हैं तो आपको ही समझना पड़ता है, आपको ही जाना पड़ता है दोबारा से रिजॉल्व करने के लिए. ओके, तो टेक योर टाइम. जहां पे आप नई चीजें कर पा रहे हो ना, जहां पे आप थक चुके हो, बताएं, एक्सप्रेस करें. वही मैंने चीज आपको स्टार्टिंग में बोली, आप इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप नहीं बताना चाह रहे हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो. सो प्लीज try those things. Okay, and the wheel of fortune again saying it's all about the karmas. आप कितने एफर्ट्स दे रहे हो. आप अपने रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पॉजिटिव एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको ट्राई करनी पड़ेगी, पहल भी करनी पड़ सकती है. ओके, कुछ कन्फ्लिक्ट्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है. टू वे कम्युनिकेशन शुड बी देयर. ओके, तो वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. बट अगर आप सिर्फ बैठे हो, वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आएगा, आपको बताएगा, आपको समझाएगा, ये चीजें ठीक करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता. हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं. इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, सो एफर्ट्स आप करोगे, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सो ट्राई टू डू दोस थिंग्स लियो. एंड करियर वाइज लेट्स सी कैसी एनर्जीज हैं. करियर वाइज सम बिग चेंजेस कुड बी देयर. एंड ऐसा लग रहा है कि आप नई चीजों को लर्न करने पे भी फोकस करने वाले हो. और एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आप वेट कर रहे थे, दोज थिंग्स विल बी देयर फॉर यू. बट यस, उन तक पहुंचने का एक वे है. आपको अभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कुछ ऐसे ऑफर्स मिल सकते हैं मार्च के एंड में जहां पे आपकी लर्निंग भी हो रही है. एंड सम ट्रैवल रिलेटेड थिंग्स विल बी देयर. सो आप अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर कुछ ट्रैवल भी कर सकते हो. और ये जो टाइम होगा आपके लिए, दैट वुड बी रियली ब्यूटीफुल. इसमें आप नए नए लोगों से मिलोगे एंड यू विल लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स. ओके, और ये जो लर्निंग है ये आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में काफी हेल्प करेगी, आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने में हेल्प करेगी. एंड यस, फाइनेंशियल गेन वुड बी देयर. एंड अगेन दिस कार्ड इज सेइंग सम बिग चेंजेस कुड बी देयर. अगर आप अभी कुछ ऐसी जॉब में हो जहां पे आप ट्राई कर रहे थे टू गो फॉर अ चेंज, दिस इज द बेस्ट टाइम, गो फॉर इट. आपके पास नए ऑफर्स आने वाले हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं. तो अगर चेंज के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, सोच रहे थे, तो अभी आगे बढ़ें एंड ग्रैब दोज न्यू अपॉर्चुनिटीज. एंड यस, लर्निंग पे हमेशा ध्यान देते रहिए. अपनी लर्निंग को आपने कंटिन्यू रखना है. डू नॉट स्टॉप इट. नई नई चीजें लर्न करें और अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहें. यही आपको आगे लेकर जाएंगी, यही आपको न्यू ऑफर्स दिलवाएंगी. ओके, एंड लियो, यस, द विक्ट्री विल बी योर्स. बट उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको लेने हैं. अब वेट कर रहे थे बट कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको रोक रही थी. योर हिडन फियर्स में भी पास्ट में कुछ ऐसी आपकी चीजें हुई थी जहां पे आपको फेलर मिली थी, आप सक्सीड नहीं हुए थे उन चीजों में, तो आपने एफर्ट्स करने बंद कर दिया, आप खुद को रोकते रहे. बट नाउ दिस इज द टाइम टू गेट रेडी. अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए, एक बिग जंप लेने के लिए आपको अभी रेडी रहना है. बिकॉज बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आपके करियर वाइज. ओके, एंड यस, ये जो एक स्ट्रेस वाला टाइम था वो अभी निकल जाएगा. इट्स जस्ट गोइंग अवे. आपको बस नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं. और मैं यही कहूंगी कि आपके जो फैमिली इश्यूज है ना, जो आपके पर्सनल लाइफ के इश्यूज हैं, उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखना है. आपको उनको
असाइड रखना है, अपनी एक बैलेंस बना के रखना है, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के हमेशा रखें, दैट वुड बी गुड फॉर यू। आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे इन चीज़ों में। ओके, सो करियर वाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर्स, न्यू लर्निंग, ट्रैवल रिलेटेड थिंग्स, एवरीथिंग इज देयर, बट येस सम बिग डिसीजंस ऑल्सो। सो लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए क्या है करियर वाइज। गाइडेंस ये है कि yes, this is the time to take important actions for your future। जिन चीज़ों की भी आप प्लान कर रहे थे, जो भी आपको गाइडेंस मिलती रही आपके हायर सेल्फ से, जो भी आपके इनर सेल्फ की डिजायर्स हैं कि आपको कहाँ जाना है, आपका वे क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ने का एक अच्छा टाइम आ रहा है, अच्छा मौका भी आपको मिलने वाला है। एंड यस, ट्रैवल, ट्रैवल अगेन शोइंग हियर, ट्रैवल करोगे आप एंड न्यू चीजें, नए लोगों से मिलोगे एंड दैट वुड बी गुड फॉर यू। नाउ लियो, लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। हेल्थ वाइज बी वेरी केयरफुल। ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज आप फेस कर सकते हो, सम हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपके हो सकते हैं, या सम थ्रोट रिलेटेड, हार्ट एंड थ्रोट रिलेटेड इश्यूज आप मार्च मंथ में फेस कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जो भी आप अपने डेली रूटीन में अपने एक्सरसाइजेस को लेकर आपने कुछ अपना रूटीन सेट किया है, प्लीज उन चीजों को फॉलो करते रहें एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू जो ओवरऑल आपकी हेल्प करेगी सिंह राशि। स्टे एक्सप्रेसिव, चीजें ज्यादा दिल में रखोगे, अगर वो नेगेटिव है तो वो आपकी नेगेटिविटी को इंक्रीज करती रहेंगी। सो प्लीज बताएं, नेक्स्ट पर्सन को बताएं, अपने लव वंस के साथ शेयर करें, वॉट एवर इट इज, जो भी आपको स्ट्रेस है, जो भी आपको टेंशन है, बताने की कोशिश करें, बट इन अ पोलाइट वे, ये मैं ऑलवेज कहती हूँ। ओके, एंड यस, सक्सेस विल बी योर्स, बट ईगो एंड प्राइड, इन चीजों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। लियो, आपका जो साइन है दैट इज हैविंग दैट लीडरशिप क्वालिटी, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आप ईगोइस्टिक हो सकते हो, आपका एक प्राइड वाला बिहेवियर आ सकता है। सो प्लीज स्टे डाउन टू अर्थ, थोड़ा सा काम एंड पॉजिटिव, एंड अवॉइड करें ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स जो आपको आगे लेकर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओके लियो, सो आई होप you will like this reading. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.